हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, आज की वीडियो हम क्लास टेंथ के चैप्टर 10 के बच्चे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें बच्चे चैप्टर 10 क्लास 10 में सर्कल आता है। अब इस चैप्टर हमारे पास जो कुछ बेसिक पॉइंट आते हैं, इसमें पहले हम बेसिक पॉइंट सोल्व करेंगे। उसके बाद हम इसमें थ्योरम 10.1 10.2 थ्योरम और आगे हम इसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे बच्चे। अब यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट आता है, जैसे हमारे पास अगर कोई सर्कल है, बच्चे ये जो चैप्टर ये टोटल सर्कल पे डिपेंड है। इसमें सर्कल बनते हैं, सर्कल जिस भी पॉइंट पे कंपास रखे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, हम उसको सेंटर कहते हैं। तो ये सर्कल और ये इसका पॉइंट सेंटर ओ आ गया। सेंटर से जो सर्कल की डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कहते हैं। अब यहाँ से बच्चे इसमें जो पॉइंट यहाँ पे आता है, इस पॉइंट से अगर कोई लाइन सर्कल को टच करती है, वो लाइन सर्कल का टेंजेंट आती है। सर्कल टेंजेंट हो गया, रेडियस हो गई, सेंटर हो गया बच्चे। अब यहाँ पे इसमें आगे आता है बच्चे, अगर कोई सर्कल है, अगर लाइन टच करते हैं वो टेंजेंट कहलाती है, और अगर कोई लाइन सर्कल को काटती है तो वो इसे एक सेकंड लाइन कहलाती है। ये तो टेंजेंट है, और ये जो पॉइंट आता है इसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे सेकंड लाइन आती है। लेकिन बच्चे यहाँ पे इसमें आगे आपने ध्यान रखना है, जो भी पॉइंट सर्कल में इसमें यूज होंगे वे आते हैं। किसी भी सर्कल में जैसे टेंजेंट और ये रेडियस है, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल हमेशा 90 होता है। ये एंगल इसमें ऑलवेज 90 आएगा। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, अगर कोई सर्कल है, किसी भी सर्कल में अगर एक्सटीरियर पॉइंट से जो दो टेंजेंट आते हैं उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे हमारे पास इसमें पी ए एंड पी बी, इसमें दो टेंजेंट आते हैं, ये पी ए और पी बी, यहाँ पे इसमें दो टेंजेंट आ गए। लेकिन अब आपने ये ध्यान रखना, इसमें जो पी ए है वो हमेशा पी बी के इक्वल होता है। यहाँ पे लिखे पी ए इज इक्वल टू पी बी। मुझे इसी में अगला पॉइंट एक और आता है। इसमें कहा जैसे कोई सर्कल है, अगर जैसे सर्कल आता है और यहाँ पे सर्कल में हमारे पास ये दो टेंजेंट आते हैं। सर्कल में दो टेंजेंट, यहाँ पे एक तो ये एंगल और यहाँ पे टेंजेंट के टचिंग पॉइंट से जो सेंटर पे एंगल बनता है, टेंजेंट का एंगल और सेंटर एंगल, इन दो एंगल का सम हमेशा 180 होता है। हमने ये एंगल 1 लिया और ये एंगल हमने 2 लिया, तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 आती है। बच्चे, अब हमारा इसमें थ्योरम 10.1 आते, इसमें कहा गया है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे अब आप इसको जब समझो, यहाँ पे आता है एक सर्कल है जिसका टेंजेंट ओ, सेंटर ओ है, और यहाँ पे इसमें एक्स वाई टेंजेंट आता है, और जो पी इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आता है। लेकिन इसमें आपने प्रूव करना है जो ओ पी पर पेंडिकुलर एक्स वाई, इसमें हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन यहाँ पे हम इसमें गिवन लेके चलते हैं, और इसमें गिवन आएगा बच्चे, जब भी ज्योमेट्री क्वेश्चन आता है हम उसमें सोल्व करते हैं, तो उसमें हमने गिवन टू प्रूव, और अगर उसमें कंस्ट्रक्शन होती है तो हम उसमें कंस्ट्रक्शन लेके चलते हैं। अब यहाँ इसमें गिवन आता है, given is equal to O is the center of the circle. O is the center of the circle. X, Y is the tangent. X, Y is the tangent.
P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आगे हम लिखते हैं P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे इसमें हमने प्रूव करना, और जब भी पॉइंट हमने प्रूव करना इसे लेके चलते हैं टू प्रूव आते हैं। टू प्रूव में हम इस पर लिखेंगे ओ पी परपेंडिकुलर एक्स वाई। इसमें जो ओ पी है वो इसमें एक्स वाई पे परपेंडिकुलर आता है। गिवन आ गया, टू प्रूव आ गया। अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन लिखना चाहिए। क्वेश्चन में इसमें कंस्ट्रक्शन आती है। कंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चे हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं टेकिंग एनी पॉइंट क्यू ऑन द सर्कल। सर्कल पे हम इस टेंजेंट पे हमने कोई पॉइंट क्यू लिया और क्यू को हमने ओ क्यू से मिलाया। बच्चे अब यहाँ पे हम इसे लिख के चलते हैं टेकिंग क्यू एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट एक्स वाई। टेक क्यू, taking point Q on tangent XY. Taking point Q on tangent XY other than P. P के अलावा कोई पॉइंट हमने Q लिया other than P and join OQ, और हमने इसमें OQ को मिलाया and join OQ। क्वेश्चन में हमने OQ को मिलाया जो सर्कल को R पे काटते हैं। which intersect the circle at R, which intersect the सर्कल एट आर, जो सर्कल को आर पे काटते हैं। अब यहाँ पे इसमें आगे प्रूफ आता है, और प्रूफ में हम लेके चलते इसमें मुझे क्वेश्चन में इसमें प्रूफ आता है ओ पी इक्वल ओ आर आता है। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस ओ पी इक्वल ओ आर। क्वेश्चन में इसमें जो ओ पी है वो ओ आर के इक्वल क्यों आती है? इसमें जो ओ पी है वो ओ आर के इक्वल आती है, रीजन इसका ईच आर आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ओ पी भी रेडियस है और ओ आर भी इसमें रेडियस आती है। यहाँ पे रीजन इसका ईच आर आता है, ईच आर। ये तो आगे फर्स्ट इक्वेशन, लेकिन क्वेश्चन आगे आता है इसमें अब जो ओ क्यू आता है, ओ क्यू इक्वल टू ओ आर प्लस क्यू आर आता है। सिंस ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर प्लस क्यू आर, जो ओ क्यू है वो ओ आर प्लस में क्यू आर के इक्वल आता है। अब इससे हमने कंक्लूजन ये निकाला, जो यहाँ पे जो ओ क्यू है इसमें ओ क्यू बड़ा है और जो ओ आर छोटा आता है। अब यहाँ पे हमारे पास इसमें कंक्लूजन आता है ओ आर इज लेस देन ओ क्यू। अब जो ये ओ आर है वो इसमें ओ क्यू के से छोटा आता है। अब जो ओ क्यू है वो ओ आर प्लस में क्यू आर के इक्वल आता है। सो देवर ओ आर छोटा है और ओ क्यू बड़ा आता है। जब ओ क्यू बड़ा लेकिन जो ओ आर है ओ आर ओ पी के इक्वल आता है, तो जो ओ आर है इसकी जगह हमने ओ पी लिया, तो देयरफॉर ओ पी इज आल्सो लेस देन ओ क्यू।
अब इसमें जो ओ पी है वो इसमें ओ क्यू से छोटा आता है। अब यहाँ पे हम लेके चलते ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस ओ पी इज द shortest OP is shortest distance therefore OP perpendicular x है इसमें, therefore OP perpendicular XY। तो ये आपकी थ्योरम 10.1 कंप्लीट हो गई। और ये आपने इसमें ये ध्यान रखना है, आपने लेके चलते चलोगे ओ पी इक्वल ओ आर आपने लिया, लेकिन यहाँ पे जो ओ आर है वो ओ क्यू से छोटा आता है, लेकिन ओ क्यू को आप लिखोगे ओ आर प्लस में क्यू आर आता है, जिससे हमारे पास जो ओ आर है वो ओ क्यू से छोटा आ गया, लेकिन जो ओ आर है वो हमारा ओ पी के इक्वल आता है। तो यहाँ पे ओ आर की जगह हमने ओ पी लिया और जो ओ पी है वो इसमें ओ क्यू से छोटा आ गया। तो एक्स वाई टेंजेंट जो इस पर आप कोई भी पॉइंट लेते हो उस पॉइंट से जो ओ पी डिस्टेंस है वो हमेशा कम आती है। तो यहाँ पे लिखते हैं ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सो देयरफॉर ओ पी परपेंडिकुलर एक्स रहता है इसमें। बच्चे अब हमारा इसमें थ्योरम 10.2 आता है, जिसमें कहा गया द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसमें कहा गया गिवन में आता ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी आता है इसमें। क्वेश्चन में हम इसमें गिवन लेके चलते हैं ओ इज दी, बच्चे आपकी जो ये थ्योरम है ये मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम आती है। यहाँ पे लिखेंगे ओ इज दी सेंटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल आता है, सेंटर ऑफ द सर्कल पी ए एंड पी बी, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स। क्वेश्चन में इसमें पी ए और पी बी इसमें दो टेंजेंट आते हैं टू प्रूव। क्वेश्चन में इसमें हमने प्रूव करना है पी ए इज इक्वल टू पी बी आता है, पी ए इक्वल टू पी बी आता है। गिवन आ गया, टू प्रूव आ गया। इसमें बच्चे आगे अब हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन आती है, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लेके चलते हैं। ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ पी आता इसमें। क्वेश्चन में हमने इसमें ओ ए ओ बी और ओ पी को मिलाया। यहाँ पे हम आगे लिखें, इसमें कंस्ट्रक्शन आता है ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ पी। ओ ए ओ बी और ओ पी को हमने मिलाया। इसमें आगे प्रूफ आता, प्रूफ में हम लेकर चलते हैं। बच्चे आप इसमें ध्यान से एक बार समझना, इसमें ट्रायंगल ए ओ पी और ट्रायंगल बी ओ पी में कौन कौन से पॉइंट इक्वल आते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे इसमें आएगा एंगल ओ ए पी एंड एंगल ओ बी पी। यहाँ पे इसमें ये दोनों ही एंगल 90 आते हैं। यहाँ पे इसमें आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी, ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी, एंगल ए ओ पी, एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी आता है। अब यहाँ पे दोनों ही एंगल ये 90 आते हैं। एंगल 90 आता, रीजन उसका आएगा
एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट आता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे इसमें इक्वल आता है ओ पी, ये जो साइड है ये साइड दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन आते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ओ पी इक्वल ओ पी आता है। अब दो साइड इक्वल, रीजन इसका आता हमारे पास कॉमन आता है। क्वेश्चन में हम इसका रीजन कॉमन लेके चलते हैं। यहाँ पे अब इसमें थर्ड साइड इक्वल आती है, ओ ए इक्वल ओ बी आता है। अब जो साइड ओ ए है वो इसमें ओ बी के इक्वल आती है। अब साइड ओ ए इक्वल ओ बी आ गई, रीजन इसका आता है इसमें ईच आर आता है, ईच आर। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड से यहाँ पे आर एच एस से ट्रायंगल ए ओ पी, इसमें अब आगे ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बी ओ पी आता है। अब हमारे पास इसमें ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बी ओ पी आते हैं। अब ये जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, रीजन इसका आता बाई आर एच एस। अब आर एच एस से हमने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट लिए। कोई भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट होते हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं हमेशा। सो देयरफॉर पी ए इक्वल पी बी आता है। इसमें जो पी ए इक्वल पी बी आता है, रीजन इसका आएगा बाय सी पी सी टी। वैसे अगर आपको नहीं पता है, सी पी सी टी फुल फॉर्म होती है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होते हैं। सी पी सी टी फुल फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आते हैं। बच्चे इसी साथ अब हमारा थ्योरम 10.2 कंप्लीट हो गई। बच्चे अब मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, इसी साल क्लास 10 की चैप्टर्स की हमारी कंटिन्यू वीडियो आएंगी। अगर आपको भी इसका फ़ायदा उठाना है, और साथ ही साथ हम चैप्टर वाइज इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराएंगे भी। बच्चे अगर आपने ये सभी फ़ायदे उठाने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए प्लीज़, और बाकी अपने दोस्तों से शेयर कर देना ताकि आप जो दूसरे साथी हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू बच्चों। अब हम एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। सर्कल में कितने टेंजेंट होते हैं। बच्चे इसका आंसर होता इनफाइनाइट मैनी आता है। और नंबर 2 जो क्वेश्चन है उसमें वो आपका फिलअप है। इसमें फिलअप में पॉइंट बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट आता है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। सर्कल टेंजेंट और सर्कल को एक ही पॉइंट पर काटते हैं, 1 पॉइंट आता है इसमें। सेकंड में कहा, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ सेकंड लाइन। नंबर 3 पे आता है, अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। सर्कल में दो पैरेलल टेंजेंट मोस्ट हो सकते हैं। 4th पॉइंट में कहा गया था, कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बच्चे हमारे क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद क्वेश्चन थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें कहा गया, अ टेंजेंट पी क्यू इज अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू 12 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ पी क्यू इज। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें कहा गया, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, पी क्यू इज द टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ द सर्कल यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आते हैं। अब इसमें जो ओ क्यू है वो इसमें 12 सेंटीमीटर आता है। तो इसमें हमने टेंजेंट लेंथ पी क्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O is the center of the circle, PQ is the tangent, और आगे यहाँ पे आता है PQ is the tangent, और यहाँ पे जो रेडियस ऑफ द सर्कल आती है, रेडियस OQ 5 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन है इसमें आगे रेडियस ओ क्यू ओ पी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर आते हैं और इसमें जो ओ क्यू है वो यहाँ पे 12 आ गया। इसमें एंगल ओ पी क्यू हमारे पास ये जो एंगल 90 आते हैं, तो हम इसमें लेके चलते हैं एंगल ओ पी क्यू। एंगल ओ पी क्यू इक्वल 90 आते हैं। अब रीजन इसका आता एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट आता है। यहाँ पे इसका रीजन आएगा एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। रेडियस और ट्रायंगल बीच का एंगल हमेशा 90 आता है। बच्चे हमारे पास इसमें ट्रायंगल पी और क्यू, इसमें ये एक राइट ट्रायंगल आ गया। इस राइट ट्रायंगल पी और क्यू में पाइथागोरस, यहाँ पे हम पी क्यू निकाल के चलते हैं। यहाँ पे इसमें आगे लिखेंगे एन ए राइट ट्रायंगल पी और क्यू। एन ए राइट ट्रायंगल पी और क्यू बाय पाइथागोरस। अब पाइथागोरस यहाँ पे हम इसे पी क्यू निकाल के चलते हैं। यहाँ पी क्यू आएगा स्क्वायर रूट के अंदर ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर आता है। ओ क्यू का स्क्वायर माइनस में ओ पी का स्क्वायर आता है। बच्चे अब इसमें जो ओ क्यू है वैल्यू ये 12 का स्क्वायर और जो ओ पी है वैल्यू ये 5 का स्क्वायर आता है। अब 12 जा 12 को 12 से हमने मल्टीप्लाई किया 144 आते हैं एंड 5 25 आते हैं। 144 में जब 25 जाता है यहाँ पे इसका आंसर 190 आते हैं। तो हमारे पास इसमें पी क्यू अंडर रूट में 119 सेंटीमीटर आता है। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ टेंजेंट, यहाँ पे हम आगे लेके चलते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्वेश्चन में हमारे पास इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट आती है और वैल्यू ये अंडर रूट 119 सेंटीमीटर आते हैं। वैसे अब हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, इसमें कहता है draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and other a secant line to the circle। तो बच्चों क्वेश्चन हम यहाँ पे ले क्वेश्चन 4 में हम इसमें एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे हमने इसमें ए बी एक टेंजेंट ड्रॉ किया जिसमें पी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आता है और सी डी इस पर एक सी के लाइन में ड्रॉ की। अब यहाँ पे हम इसे लिखेंगे लाइन्स ए बी पैरेलल सी डी। lines AB parallel CD such that क्वेश्चन है यहाँ पे इसमें जो AB लाइन है वो सीधे पैरेलल जिसमें से AB टेंजेंट है such that AB is a tangent। AB is a tangent and P is the point of contact। P is the point of contact। CD is a secant line and CD is a secant line। क्वेश्चन इसमें जो सी डी है वो इसमें सी की लाइन आती है। बच्चे हमारा अब एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करते हैं। बच्चों एक्सरसाइज 10.2 के फर्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे इसमें आता है ओ इज द
सेंटर ऑफ द सर्कल। PQ is the tangent. PQ is the tangent. OP is the radius. यहाँ पे OP रेडियस आते हैं, लेकिन जो OQ है वो इसमें 25 आते हैं, सच दैट OQ 25 सेंटीमीटर, और जो टेंजेंट PQ है वो इसमें 24 आते हैं। PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर आते हैं। और यहाँ पे जो रेडियस OP है वो यहाँ पे आ जाती है, रेडियस OP इक्वल टू R सेंटीमीटर। इसमें अब एंगल OPQ 90 आते हैं। क्वेश्चन में इसमें एंगल OPQ 90 आते हैं। रीजन इसका आएगा एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। अब हमारे पास इसमें ये रेडियस और टेंजेंट बीच का एंगल आते हैं। अब आगे यहाँ पे लेके चलते हैं इन्हें राइट एंगल POQ बाई पाइथागोरस। यहाँ पे हम इस आगे लिखेंगे इन्हें राइट एंगल POQ बाई पाइथागोरस। तो क्वेश्चन यहाँ पे इसमें पाइथागोरस, यहाँ पे इसमें OP आता है। OP इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट के अंदर आता है OQ स्क्वेयर माइनस PQ स्क्वेयर आता है। OQ स्क्वेयर माइनस में PQ स्क्वेयर आता है। बच्चे अब हमारे पास इसमें जो OQ है इसकी वैल्यू 25 का स्क्वायर आते हैं, और जो PQ है इसकी वैल्यू 24 का स्क्वायर आते हैं। 25 को हमने 25 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 625 आती है। 24 को जब हमने 24 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास इसमें आंसर 576 आते हैं। इन दो को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया हमारे पास यहाँ पे आंसर 49 आते हैं, लेकिन जो 49 है इसका स्क्वायर रूट 7 आते हैं। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो OP 7 आता है। सो देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल आता है, इसमें रेडियस ऑफ द सर्कल। अब क्वेश्चन है हमारे पास इसमें रेडियस ऑफ द सर्कल आता है, हमारे पास इसमें 7 आ गया। मुझसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा आता है O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। TP and TQ are two tangents. TP and TQ are two tangents. क्वेश्चन में इसमें TP और TQ इसमें दो टेंजेंट आते हैं, सच दैट एंगल POQ 110 डिग्री। एंगल POQ इसमें 110 आता है। यहाँ पे इसमें हमने फाइंड करना है और हमने इसे एंगल PTQ निकालना है, तो हम इसे लेके चलते हैं। देयरफॉर सिंस एंगल POQ प्लस में एंगल PTQ, तो क्वेश्चन में इसमें एंगल POQ और जो एंगल PTQ है इनका सम हमारे पास इसमें 180 आते हैं।
तो यहाँ पे इसमें एंगल पी ओ क्यू 110 आता है, 110 प्लस में एंगल पी टी क्यू, और ये 180 आ गया इसमें क्वेश्चन में। अब हमने इसमें एंगल पी टी क्यू निकाला और ये एंगल आता इसमें तो 180 और इसमें प्लस का 110 था, ये वैल्यू इधर आके माइनस का 110 आते हैं। 180 में हमने जब 110 को माइनस किया तो हमारे पास इसका आंसर 70 आता है। सो देयरफॉर एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 70 आता है। मुझे क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट सच दैट एंगल ए पी बी 80 डिग्री, और हमें इसमें एंगल पी ओ ए निकालना है। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं इसमें ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O is the center of the circle. P A and P B are two tangents. इसमें क्वेश्चन P A and P B दो टेंजेंट आते हैं, two tangents such that angle A P B 80 degree, सच दैट एंगल ए पी बी और ये एंगल इसमें 80 आता है। और यहाँ पे हमने निकालना है फाइंड एंगल पी ओ ए। तो जब भी आप यहाँ पे एंगल निकालो चलते हो, आपने यहाँ पे ध्यान रखना है इसमें एंगल ओ ए पी इक्वल एंगल ओ बी पी आता है इसमें। यहाँ पे इसमें एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी आता है। इसमें यहाँ पे दोनों ही एंगल 90 आते हैं। रीजन इसका आएगा एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। अब हमारे पास इसमें एंगल रेडियस एंड टेंजेंट एंगल आता है। अब हमारे पास ये दोनों एंगल 90 आ गया है। अब यहाँ पे बच्चे हम लेके चलते हैं इसमें, अब जो ओ पी है वो एंगल ए पी बी को पैसे करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस ओ पी बाइसेक्ट एंगल ए पी बी, ओ पी एंगल ए पी बी को बाइसेक्ट करता है। सो देयरफॉर एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ पी ए इक्वल टू हाफ ऑफ 80 आता है, हाफ ऑफ 80 का हमने यहाँ पे हाफ किया 40 आता है। जब हम 80 का हाफ करें यहाँ पे एंगल 40 आता है। अब हम इसमें ट्रायंगल ए ओ पी लेके चलते हैं। यहाँ पे आएगा इन ट्रायंगल ए ओ पी, तो ट्रायंगल ए ओ पी में एंगल पी ओ ए प्लस में एंगल ओ ए पी, प्लस में एंगल ओ ए पी प्लस में एंगल ओ पी ए आते हैं, प्लस में एंगल ओ पी ए। अब जो ट्रायंगल के तीनों एंगल आते हैं उनका सम हमेशा 180 होता है। तो रीजन इस हम लेके चलते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। रीजन इसका आता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल आता है इसमें। अब इसमें जो एंगल पी ओ ए है ये एंगल हमारे पास आता है एंगल पी ओ ए, लेकिन एंगल ओ ए पी हमने पहले निकाला था, इसमें एंगल ओ ए पी 90 आता है, एंगल पी ओ ए प्लस में 90, लेकिन जो एंगल ओ पी ए है ये एंगल यहाँ पे 40 आता है और यहाँ पे 180 आ गई।
अब 90 प्लस 40 एंगल ये 130 आता है, तो एंगल पी ओ ए प्लस में 130 और ये 180 आता है। इसमें अब एंगल पी ओ ए इक्वल 180 प्लस का 130 था, इधर आके माइनस 130 आता है। अब 180 जब 130 जाता हमारे पास इसमें एंगल 50 आता है। अब हमारा इसमें जो एंगल पी ओ ए है वो 50 आगे पीछे। क्वेश्चन 4 में कहा प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। बच्चों अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए बी इज द डायमीटर, पी क्यू एन आर एस आर टू टेंजेंट्स। गिवन में यहाँ पे लेके चलते हैं, इसमें हम बच्चे अब जो बुक के क्वेश्चन होंगे उनमें मोस्टली हमने गिवन टू प्रूव और टू फाइंड लिख के चलना है। यहाँ पे गिवन में लिखते हैं ओ इज दी सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए बी इज द डायमीटर, क्वेश्चन में हमारे पास इसमें ए बी डायमीटर आता है, पी क्यू एन आर एस आर टू टेंजेंट्स। यहाँ पे आगे लिखते हैं हम पी क्यू एन आर एस, पी क्यू एन आर एस आर टू टेंजेंट्स। टू प्रूव में यहाँ पे आता है पी क्यू पैरेलल आर एस। अब यहाँ पे इसमें जो पी क्यू है वो इसमें आर एस के पैरेलल हमने प्रूव करना है। अब बच्चे इसे प्रूफ आता है, प्रूफ में हम इसमें लेके चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बच्चे पॉइंट आता है, इसमें एंगल ओ ए पी 1 आता है। अब जो एंगल 1 है ये इसमें 90 आएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम इसमें लिख के चलेंगे एंगल ओ ए पी 90 डिग्री। क्वेश्चन में यहाँ पे एंगल ओ ए पी 90 क्यों आता है? एंगल ओ ए पी यहाँ पे 90 आता है, रीजन इसका आएगा एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। अब रेडियस और टेंजेंट बीच का एंगल आता है, तो यहाँ पे अब जो एंगल ओ ए पी है ये हमारे पास एंगल 1 आता है, तो देखो एंगल 1 is 90 डिग्री। इसमें जो एंगल 1 है वो हमारा इसमें 90 आता है। अब हम आगे लिखेंगे एंगल ओ बी एस, एंगल ओ बी एस यहाँ पे इसमें भी 90 आता है। यहाँ पे हम आगे लिखेंगे एंगल ओ बी एस। बच्चे अब हमारा इसमें ये एंगल 90 आता है, रीजन इसका भी सेम वही होगा, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। अब ये भी रीजन इसका आता है एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट आता है। अब यहाँ पे आगे लिखो आप, इसमें जो एंगल ओ बी एस है वो हमारे पास एंगल 2 आता है, देयरफॉर एंगल 290 आता है इसमें। क्वेश्चन में इसमें एंगल 290 आ गया, लेकिन आप यहाँ पे लेके चलते फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे आता है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। सो देयर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे पॉइंट आता है हमारे पास, जो एंगल 1 भी 90 और 2 भी 90 आते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे, इसमें लिखोगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और यहाँ पे ये इक्वल 90 आता है।
बच्चे अब हमारे पास इसमें जो एंगल 1 है वो 2 के इक्वल आता है और ये दोनों ही एंगल 90 आते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें ये अल्टरनेट एंगल पेयर बनता है। तो यहाँ पे हम लिख के चलते हैं सिंस इट इज अ पेयर ऑफ alternate angle. It is a pair of alternate interior angle. अब हमारे पास इसमें ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आते हैं। सो देयरफॉर पी क्यू पैरेलल आर एस आता है। देयरफॉर पी क्यू पैरेलल आर एस। बच्चे इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें क्वेश्चन 5 करते हैं। बच्चों क्वेश्चन 5 में कहा प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। क्वेश्चन 5 में हमारे पास इसमें आता है गिवन में आएगा O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे आप इसमें लेके चलते हैं O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन यहाँ पे O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, AB इज द टेंजेंट, AB इज द टेंजेंट, P is the point of contact, P is the point of contact. क्वेश्चन यहाँ पे इसमें P is the point of contact आता है। यहाँ पे टू प्रूव में आता है क्वेश्चन में इसमें हमने प्रूव करना है परपेंडिकुलर थ्रू P पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। परपेंडिकुलर थ्रू P पॉइंट जो परपेंडिकुलर होता है वो सेंटर से हो जाते हैं। परपेंडिकुलर थ्रू P पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, passing from center of the circle। अब क्वेश्चन यहाँ पे हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब इसमें कंस्ट्रक्शन आती है मुझे क्वेश्चन में हम इसमें कंस्ट्रक्शन करके चलते हैं और यहाँ पे हम लेके चलेंगे। अब यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन मान ली ड्रा एक पॉइंट हमने ओ डैश लिया और इससे ओ डैश से हमने इसमें पी पे लिया परपेंडिकुलर बच्चे। यहाँ पे हम लेके चलते हैं इसमें थ्रू पॉइंट ओ डैश, through point O dash, draw O dash P perpendicular AB। अब जो O डैश पॉइंट आता है यहाँ से हमने O डैश P AB पे हमने इसमें परपेंडिकुलर लिया। लेकिन अब यहाँ पे आगे प्रूफ आता है। प्रूफ में हम इसमें लेके चलते हैं। मुझे प्रूफ में यहाँ पे आएगा एंगल ओ पी भी 90 आता है इसमें। यहाँ पे हम लेके चलते हैं सीन्स एंगल ओ पी भी 90 डिग्री। क्वेश्चन में इसमें एंगल ओ पी भी 90 आता है, रीजन आता है इसका। अब यहाँ की फर्स्ट इक्वेशन आता है, रीजन इसका आता है एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट आता है। रीजन इसका लिखेंगे एंगल between radius and tangent। रीजन हम ऐसा लेके चलते एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट आता है।
आगे यहाँ पे अगला पॉइंट आता है बच्चे ओ डैश पी पर पेंडिकुलर ए बी आता है। आगे यहाँ पे इसमें लिखेंगे सीन्स ओ डैश पी पर पेंडिकुलर ए बी। अब ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, सो देयरफॉर एंगल ओ डैश पी बी 90 आता है। देयरफॉर एंगल ओ डैश पी बी यहाँ पे 90 आता है। अब हमारे पास ये पॉइंट अगर सेकंड, अब फर्स्ट और सेकंड आप यहाँ पे देखोगे एंगल ओ पी बी 90 आता है और जो एंगल ओ डैश पी बी है वो भी 90 आता है। तो आप यहाँ पे इसमें लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। So they are from first and second. क्वेश्चन में हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट लेके चलते हैं और यहाँ पे आता है एंगल ओ पी बी इक्वल टू एंगल ओ डैश पी बी और यहाँ पे ये 90 आता है। अब इसमें ये दो पॉइंट इक्वल आते हैं, लेकिन बच्चे आप ध्यान ये दोगे इसमें ये एंगल ओ पी बी और जो एंगल ओ डैश पी बी है ये दोनों एंगल 90 तभी पॉसिबल होंगे जब ओ पी एंड ओ डैश पी आर को इनसाइड। तो यहाँ पे इसमें लिखेंगे सिंस इट इज पॉसिबल इफ ओ पी एंड ओ डैश पी आर कोइंसाइड। ये तभी पॉसिबल है जब ओ पी एंड ओ डैश पी आर कोइंसाइड। बच्चे अब यहाँ पे इसमें हमारा पॉइंट 2 होता है, जैसे अब इसमें ओ डैश पी ओ पी इसमें परपेंडिकुलर था और यहाँ पे इसी पॉइंट ओ आते हैं। सो यहाँ पे इसमें लिखे देयरफॉर थ्रू द perpendicular through point P passing from the center of the circle. Therefore perpendicular through P passing from center of the circle, passing from center of the circle, passing from center of the circle। बच्चे ये हमारा एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। बच्चों अब हमारा क्वेश्चन 6 आता है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो क्वेश्चन ये जस्ट ऐसा जैसे हमने अभी पहले क्वेश्चन किए थे, यहाँ पे हम पाइथागोरस यूज़ करके यहाँ पे इसमें रेडियस निकालेंगे। तो क्वेश्चन हम इसमें लेके चलते हैं, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए बी इज द टेंजेंट एंड ओ बी इज द रेडियस। यहाँ पे इसमें लिखेंगे ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O is the center of the circle, AB is the tangent, AB is the tangent। और यहाँ पे इसमें जो O रेडियस आती है, रेडियस ओ बी आर सेंटीमीटर। यहाँ पे जो ओ ए है वो यहाँ पे 5 आते हैं, ए बी 4 सेंटीमीटर एंड ओ ए 5 सेंटीमीटर। अब इसमें एंगल ओ बी ए 90 आता है। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें एंगल ओ बी ए 90 डिग्री। अब जो ये एंगल 90 इसका रीजन आता है एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। रीजन इसका एंगल बिटवीन
रेडियस एंड टेंजेंट आते हैं। तो यहाँ पे हम आगे लेके चलते हैं इन राइट ट्रायंगल ए ओ बी बाय पाइथागोरस। इन राइट ट्रायंगल ए ओ बी बाय पाइथागोरस। तो क्वेश्चन यहाँ पे इसमें पाइथागोरस यहाँ पे इसमें राइट ट्रायंगल हम लेके चलते हैं। अब इसमें हमने ओ बी निकालने हैं और ये यहाँ पे ओ बी आता स्क्वायर रूट के अंदर ओ ए का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर आता है। ओ ए स्क्वायर माइनस में ए बी स्क्वायर आता है। अब यहाँ पे जो ओ ए है वैल्यू ये 5 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर आता है। 5 फाइव 25 होता है। 5 का हमने स्क्वायर किया 25 आता है। 4 का हमने स्क्वायर किया 16 आता है। 25 में अब 16 जाता तो इसमें √9 आता है, लेकिन 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास 3 होता है। अब ओ बी 3 आ गया, सो देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस क्वेश्चन में देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल क्वेश्चन में हमारे पास इसमें रेडियस ऑफ द सर्कल 3 सेंटीमीटर आते हैं। 3 सेंटीमीटर। बच्चों अब हमारे क्वेश्चन में 7 में कहा गया 2 कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। बच्चों इसमें हमारा क्वेश्चन 7 में कहा गया O इज द सेंटर ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल। मुझे कंसेंट्रिक सर्कल वे सेंटर होता है जो 2 सर्कल का एक ही सेंटर होता है, उसको हम कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। अब यहाँ पे इसमें जो O है ये इन 2 सर्कल सेंटर इसमें ए बी कोड आते हैं यहाँ पे। अब जो ये 2 सर्कल उनके रेडियस 5 और 3 आती है। अब इसमें हमने कोड ए बी लेंथ निकाली है। अब जो कोड ए बी है वो बड़े सर्कल की कोड है, जो छोटा सर्कल है उसका टेंजेंट आता है। तो हम यहाँ पे इसमें लेके चलते हैं O इज दी सेंटर ऑफ 2 concentric circle. O is the center of 2 concentric circle having radii अब यहाँ पे इन जो रेडियस आते हैं 5 और 3 हैविंग रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब जो ओ ए है वो 5 आता है और इसमें जो ओ पी है वो 3 आते हैं। देयरफॉर ओ ए 5 सेंटीमीटर और जो ओ पी है वो यहाँ पे 3 आते हैं। ओ पी 3 सेंटीमीटर आते हैं। इसमें जो ओ पी है वो इसमें ए बी पे परपेंडिकुलर है। सिंस ओ पी परपेंडिकुलर ए बी इन ए राइट ट्रायंगल ए ओ पी बाय पाइथागोरस। आगे यहाँ पे आता है इन ए राइट ट्रायंगल ए ओ पी बाय पाइथागोरस। तो पाइथागोरस यहाँ पे से ए पी आता है। देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर आते हैं। तो वैल्यू ये ओ ए स्क्वायर माइनस में ओ पी स्क्वायर आता है। तो हमारे पास इसमें वैल्यू आ गई ये ओ पी 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर आता है। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर आता है। 5 5 जा 25 आता है। 5 5 25 और 3 का स्क्वायर क्या 9 आता है। तो वैल्यू है 25 माइनस 9 आता है। 25 में जब 9 जाता है यहाँ पे इसमें √16 आता है। 16 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो गया।
अब AP4 आता है, लेकिन बच्चे आपने ध्यान रखना है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट कोड आता है। यहाँ पे रीजन हम लिखते हैं सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कोड। अब ये कोड बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ पे से ए बी आता है, ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए पी आता है, ए बी इक्वल ट्वाइस ऑफ ए पी आता है। ये 2 इंटू में जो ए पी है ये 4 आ गया, 2 4 8 आता है। ये क्वेश्चन में हमारे पास इसमें ए बी की लेंथ 8 आती है, देयरफॉर यहाँ पे लिखें इसमें लेंथ ऑफ कोड ए बी, लेंथ ऑफ कोड ए बी, और इसमें ये 8 आता है, 8 सेंटीमीटर। मुझे इसी चैप्टर जो बाकी क्वेश्चन रहते हैं, अब बहुत ही जल्द एक वीडियो आएगी जिसमें हम इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन कराएंगे। बच्चे अगर आपको और भी इस क्वेश्चन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़।